सो वेलकम टू द ट्री कैंपस लाइव क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ लेट, हैज टू, हैव टू एंड हैड टू। अच्छा, वर्ब एडवर्ब के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आई थिंक यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो पिछले क्लासेस में वर्ब और एडवर्ब के बारे में जान चुके होंगे ना। वर्ब क्या होते हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। यस सर। वर्ब हमारे जो एक्शन वर्ड होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। और एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब को डिस्क्राइब, हाँ जो वर्ब को डिस्क्राइब करें। सो इन दोनों के बारे में तो हम पिछले क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो मुझे नहीं लगता आज इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि वर्ब वो होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू म्यूट योर माइक। वो होते हैं जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जिनसे शो होता है कि आप कोई वर्क कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी सभी स्टूडेंट मुझे कोई 2 एग्जाम्पल और 3 एग्जाम्पल्स वर्ब्स के देंगे कि वर्ब्स के कौन कौन से वर्ड हैं। सो हैंड, रेज योर हैंड एंड आई विल टेक योर क्वेश्चंस। सो फर्स्ट नीलेश जैन। नीलेश जैन, यस बेटा। सर आई ईटिंग फूड। वर्ब बताइए इसमें, वर्ब। सर ईट। वेरी गुड। हाँ वर्ब ईट हो गया, वेरी गुड। एंड एटलीस्ट 2 or 3 एग्जाम्पल्स। आई ड्रिंक वाटर। सो इसमें वर्ब क्या है, ड्रिंक। ड्रिंक, वेरी गुड। खुशी। यस सर। यस बेटा। सर आई अटेंडिंग टू लाइव क्लास। वर्ब। सर अटेंडिंग। सेकेंड। आई ईटिंग फूड। वर्ब। सर ईट। सो विनीता। आई रीडिंग बुक। सो इसमें वर्ब क्या है, रीडिंग। ओके। आई प्लेइंग बैडमिंटन। वर्ब प्लेइंग। सो अभी मेरे ख्याल से इसमें वर्ब और एडवर्ब के बारे में आप पिछले क्लासेस में काफी अच्छी तरह से समझ चुके हो। सो हम लोग आज जो अभी इस लाइव क्लास में लेकर चलेंगे वो लेके चलेंगे यूज ऑफ लेट, यूज ऑफ हैज टू, हैव टू और हैड टू। ठीक है। सो लेट का यूज बताने से पहले मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं और व्हाइट बोर्ड पे आता हूं। ठीक है। और सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ लेट। ओके, सो प्लीज डोंट, हाँ अभी लेट का यूज हम कब करते हैं। अच्छा, अभी बहुत से हम लोग सेंटेंस, जब हम लोग स्पीकिंग आपस में बात करते हैं तो देखो बताइएगा, आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हो कि नहीं बोलते हो। मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे बैठने दो, उसे बोलने दो, उसे आने दो, ऐसे बोलते हो सेंटेंस कि नहीं बोलते हो। यस सर बोलते हैं, है ना। मुझे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो, है। या इसके हम नेगेटिव भी लेते हैं। नेगेटिव मीन्स हम इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसे जाने मत देना, हाँ उसे पढ़ने मत देना या नहीं देना, ऐसे करके भी हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। सो इन्हीं सेंटेंस, इस तरह के जो हम लोग ने और दो पे हमारे जो सेंटेंस खत्म होते हैं, जाने दो, खाने दो, पीने दो, दौड़ने दो, बैठने दो, आने दो, इस तरह के सेंटेंस जो ने और दो पे खत्म होते हैं, जब हमें उन सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना होते हैं तो हम लोग उसको लेट से बोलते हैं। और बहुत इजी है बोलना, आप अभी से सीख जाओगे इसको बोलना। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूं, आप इसको कैसे बनाते हो। ठीक है। सबसे पहले आप इसमें क्या लेंगे, लेट का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या बोलेंगे, लेट। अभी लेट के बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लेना है। जैसे मुझे के लिए मी बोलना है, उसे के लिए हिम या हर बोलना है, और तुम्हें के लिए तुम बोलना है। और अगर आप किसी का नाम लेना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली, जैसे पुनीत, सक्षम, ऐसे आप नाम डायरेक्टली ले सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं ना मुझे जाने दो, तो मुझे के लिए आप इसमें क्या लिखोगे, उसका ऑब्जेक्ट लिखोगे। मुझे का मी बोलोगे, तुम्हें का यू, उसे आने दो तो उसे के लिए हिम बोलेंगे, या लड़की है तो हर बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग सीधे सीधे इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, जैसे आने की होती है कम, जाने की होती है गो, बैठने की होती है सिट,
इस तरह से आप इसके अंदर फॉर्म, बहुत इजी है। आपको सिंपली लेट यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, बस इतना सा स्ट्रक्चर यूज करना है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे मुझे कहना मुझे आने दो, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, लेट, फिर मुझे की क्या होगी, मी, लेट मी, और फिर आने की हो गई कम, लेट मी कम, बन गया। मुझे देखने दो, तो कैसे बोलोगे, लेट ऑब्जेक्ट मी, मुझे, लेट मी देखने की सी, लेट मी सी। अब आप पढ़ रहे हो, है ना, कोई बुक पढ़ रहे हो और कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उसे कह रहे भाई बस करो, मुझे पढ़ने दो, तो आप कैसे बोलोगे, लेट मी रीड या लेट मी स्टडी। मी की जगह पे अगर आप उसे या उसे लेना चाहते हैं, उसे आने दो, तो आप बोलोगे लेट, और उसे के लिए अगर बॉय है तो हिम और गर्ल है तो हर, लेट हिम कम या लेट हर कम। सो ये आपको समझ में आया। मैं इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर लिख भी देता हूं, सो दैट आपको और इजिली समझ में आ जाए। जैसे लेट हिम कम मीन्स उसे आने दो, लेट हिम कम मतलब उसे आने दो। लेट मी स्लीप, आप सो रहे हो जैसे, ठीक है ना, और कोई आपको उठा रहा है बार बार, तो आप कहोगे अरे मुझे सोने दो, तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो, लेट मी स्लीप। पहले इसे इरेज करो, रोशनी गुप्ता, इरेज दिस एंड, हाँ ये भी इरेज करो, अर्जिल क्या नाम है, अरिजिल। सो लेट हिम कम, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, मुझे पढ़ने दो। ये चीज आई समझ में आपको कि नहीं आई? Yes, sir. सो अभी मुझे, हाँ अभी मुझे कुछ 1 और 2 एग्जाम्पल देना है लेट के यूज करके। जैसे मुझे पढ़ने दो, मुझे खाने दो, मुझे बैठने दो, मुझे सोने दो, मुझे आने दो, है ना, ऐसे। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं नीलेश जैन से। नीलेश जैन, प्लीज गिव मी 1 एग्जाम्पल यूज ऑफ लेट। इन दो के अलावा दीजिएगा, ये दो जो लिखे हैं उनको नहीं दीजिएगा। यस नीलेश। ओके विनीता, विनीता Let me reading नो book. ना, रेडी नहीं बोलना है आपको, ओनली फर्स्ट फॉर्म बोलना है। मैंने आईएनजी नहीं बोली, लेट मी रीड बुक ऐसे बोलो। Let me read. Let me play badminton. मुझे बुक पढ़ने दो, मुझे बैडमिंटन खेलने दो। वेरी गुड। अरुणा दुबे, Let me go to market. Let me worship in the temple. और अगर आपको कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही है और आपको कह रहे मुझे बैठने दो, तो सिंपली क्या बोलोगे, लेट मी सिट, लेट मी सिट। बहुत इजी है। माधवी, Let me play, let me study, let me eat, let me go. ओके। रोशनी गुप्ता, Let me look at sir. Let me play. हाँ लेट मी प्ले, Let me go to market. ओके Let me. ओके वेरी गुड। कूल बॉय, ओके नाव्या जैन, ओके यश पोदर, Let me go to Jaipur. एंड Let me go to market. गुंजन। क्या? इसके लेट मी के यूज बताइए बेटा। ओके सक्षम, ओके राम, आदित्य, अंजलि। लेट मी जर्नी सर। नहीं नहीं वो लो, लेट मी गो, लेट मी गो
टू अ जर्नी या फॉर ए जर्नी, या लेट मी प्ले, लेट मी सिट, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, मुझे बैठने दो, मुझे सुनने दो, ऐसे आप बोलेंगे। Let me walk. Let me walk. हाँ, लेट मी वॉक, मुझे टहलने दो। खुशी? Yes, sir. हम्म Let me attend my class. कुमार, कुमावत? सर मुझसे पूछो। हाँ, यस बेटा। लेट मी गो, लेट मी ड्रिंक वाटर, लेट मी ईट फूड। ओके ओके, नाउ अभी मैं आपको कुछ कंडीशंस देने जा Let रहा me हूँ। know. हाँ, लेट मी नो, लेट मी नो। अभी मैं आपको कुछ कंडीशन देने जा रहा हूँ और आप बताइएगा उसमें आप इसको कैसे बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके फ्रेंड के पास कुछ पिक्स हैं और वो आपको वो आपको दिख नहीं रही है, आपको उससे लेना, अरे कह रहे मुझे देखने दो, तो आप मुझे देखने दो कैसे बोलेंगे? Let me see. लेट मी सी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मान लो आप बोलना चाह रहे हो और आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो आप उसमें क्या Let me बोलोगे? लेट मी स्पीक। हाँ, मुझे पूछने दो, लेट मी आस्क। Let me Let me ask. मुझे अच्छा, जब इसके नेगेटिव बनेंगे तो डोंट लगा दीजिएगा। मैं एक एग्जाम्पल डोंट का आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं, ठीक है, सर स्क्रीन साफ करवा। ओके, डोंट लेट हिम गो। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो आपको सिंपली क्या करना है? डोंट लगा देना है सबसे पहले। ओके, कूल बॉय, डोंट डू दिस। हाँ, डोंट लेट हिम गो, उसे जाने नहीं देना या उसे जाने मत देना। अगर हम इसमें डोंट लगा देंगे, डोंट लेट मी स्लीप, मुझे सोने मत देना, डोंट लेट हिम कम, उसे आने मत देना। तो अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो आपको डोंट लगा देना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक बेबी है और वो खेल रहा है और उसकी मम्मी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, देखो इसको रोने मत देना, तो आप उसको कैसे बोलोगे इंग्लिश में? Don't let him cry. हाँ, डोंट लेट हिम क्राई। Cry. अच्छा, और मान लीजिए अगर कोई आपका भाई है और वो गेम बहुत खेलता है, तो आपकी मम्मी आपसे कह रहे हैं देखो उसको मना कर देना और उसको गेम मत खेलने देना, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? Don't let him play game. डोंट लेट हिम प्ले Play game. गेम। Game. ठीक है ना, बहुत समझ आया, बहुत इजी है, आप इसको आज ही से स्टार्ट कर दो बोलना इंग्लिश में, है ना? लेट हिम कम, लेट हिम स्लीप, लेट डोंट। तो ये लेट का यूज आपको समझ में आ गया? Yes, sir. इसको कोई इसमें डाउट है? No, sir. मुझे देखने दो। अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ और आपको उसकी इंग्लिश बोलना है मेरे साथ। मुझे देखने दो। Yes, sir. लेट Let me see. मी सी, मुझे बैठने दो। Let me sit. मुझे खाने दो। Let me eat. लेट मी ईट। मुझे पढ़ने दो। Let me study. हाँ, अच्छा, उसे बैठने नहीं देना। Don't डोंट लेट हिम सिट। अच्छा, हाँ, डोंट लेट हिम सिट। अच्छा, उसे आने नहीं देना। Don't let him come. हाँ, डोंट लेट हिम कम, उसे जाने नहीं देना। Don't let him go. डोंट लेट हिम गो। अच्छा, मुझे क्लास अटेंड करने दो। Let me attend my class. हाँ, लेट मी अटेंड माई क्लास। Class. अच्छा, मुझे टीवी देखने दो। Let me watch TV. सो क्लियर हो गया ना ये? Yes, sir. Yes, So sir. now come to the next part. Yes, sir. So, अभी क्या है, लेट तो हम समझ गए हमें कब बनाना है, जहां पे ने और दो के सेंटेंस खत्म होते हैं, तो वहां पर हम मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, वहां पर हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे? लेट बोलेंगे। ठीक है, मान लो अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, कोई आता है आपको डिस्टर्ब करता है, तो आप सिंपल कहोगे अरे मुझे क्लास अटेंड करने दो। सो लेट मी अटेंड माई क्लास। ओके, जानते हो क्या ना, अब नेक्स्ट है, और हमारा जो नेक्स्ट यूज है हैज टू और हैव टू का।
तो फिर से अगेन मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं विद व्हाइट बोर्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है व्हाइट बोर्ड से आपको ज्यादा समझ में आएगा बनिस्बत पीपीटी Yes, से, sir. क्योंकि पीपीटी में थोड़ा सा लिखा होता है वो आपको ज्यादा समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप लोग किड्स हो तो उसके हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। सो मैं अभी एक अगला जो यूज बताने जा रहा हूं वो है, मेरा अगला यूज है यूज ऑफ ओके टाइम थोड़ी होता पापा। यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू। ठीक है, ये हैज टू और हैव टू हम लोग कब यूज करते हैं? इसको दो कंडीशन में यूज करते हैं, और अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो फर्स्ट कंडीशन है। इसको बनाने का जो तरीका होता है वो सिंपल है। इसमें हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि वो होगा जो एक्शन करेगा। फिर हम लोग इसमें हैज टू और या फिर हैव टू यूज करते हैं, और फिर हम लोग इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। 1 मिनट, ठीक है। इसके अलावा अभी आपको एक बात और मैं बता दूं कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो अगर आई है, ठीक है, कॉमा वी है, आई वी यू ए एंड प्लूरल है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? हैव टू का यूज करेंगे। ये शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बट अगर हमारा सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है, शी होता है, इट होता है एंड सिंगुलर होता है, सो हम लोग इसमें हैज टू का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसको मैं एक पास ले आता हूं, ठीक है। सो अब ये यूज कब होता है इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसको भी बाद में नोट करना आप लोग, बट अभी आप पहले मेरी बात को समझ लो, हम इसको यूज कब करते हैं। अभी मैं आपको, जैसे मैंने आपको ने और दो वाले सेंटेंस दिए, इसको 2 वे से यूज करते हैं। तो फर्स्ट वे मैं आपको बताता हूं कैसे यूज करना है। फर्स्ट वे, जैसे अभी आपको कहना है मुझे जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे क्लास अटेंड करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे टीवी देखना है, मुझे आपको प्यास लगी है तो आप कैसे बोलोगे? मुझे पानी पीना है, मुझे चाय पीना है, मुझे पिज्जा खाना है, मुझे टीवी देखना है, मुझे गेम खेलना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सारे वर्ड देखो एक फ्लो में, एक राइम में एक जैसे नजर आ रहे हैं? Yes, sir. है ना। तो जब हमें इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना होता है तो हम वहां पर क्या लगाते हैं? हैज टू और हैव टू लगाते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। हम यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज टू या हैव टू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है और प्लूरल होता है तो हम हैव टू लगाएंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट ही होता है, शी होता है, इट होता है और सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाएंगे? हैज टू लगाएंगे। सिंपल सा ये एक प्रोसेस है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मुझे अभी आप लोग जैसे यहां बैठे हो और आपको प्यास लगी तो आप क्या बोलोगे? मुझे पानी पीना है। हाँ, अब किसे पानी पीना है? मुझे। तो मुझे के लिए आप क्या बोलोगे? आई। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैव टू। आई हैव टू। और क्या पीना है? पीना यानी ड्रिंक। आई हैव टू ड्रिंक वाटर। आई हैव टू ड्रिंक वाटर। अभी आप यहाँ बैठे हो और आपको कहना है मुझे जाना है, तो मुझे जाना है मतलब कैसे बोलोगे? आई हैव टू गो। आई हैव टू गो। मुझे पढ़ना है, कैसे बोलोगे? आई हैव टू स्टडी। मैं यहां पर लिख देता हूं, आई हैव टू गो। आई हैव टू गो मतलब मुझे जाना है।
हैव टू प्ले, मुझे खेलना है, ठीक है। She has to do her होमवर्क, मतलब उसे अपना होमवर्क करना है, ठीक है। अब मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड्स आपको बुलाता है कि चलो अरे खेलने चलते हैं, पर आप बोलो नहीं अभी मुझे तो होमवर्क करना है। तो जब आपको होमवर्क करना है तो क्या बोलोगे? आई हैव टू डू माई होमवर्क। तो यहां पे मैंने शी के लिए यूज कर दिया, शी हैज टू डू हर होमवर्क। सो आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है, शी हैज टू डू हर वर्क, होमवर्क मतलब उसे अपना काम करना है। सो इस तरह के जितने भी सेंटेंस आप इंग्लिश में बोलेंगे आप उसमें क्या लगाएंगे? हैज टू और हैव टू। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन में अभी आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसको क्लियर कराता हूं। सो अभी बहुत ही सिंपल से सेंटेंस बोलना है आपको और कुछ एग्जाम्पल्स देना है। एग्जाम्पल ऐसे दीजिएगा जो यहां पर नहीं हो, ठीक है। सो नीलेश। यस सर। यस सर आई हैव प्ले। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट, हैव टू और हैज टू लगाएंगे तभी ये मीनिंग आएगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा, मीनिंग अलग हो जाएगी। हाँ, आई हैव टू ड्रिंक वाटर। अच्छा, अब एक फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 6 PM हो गया और आपको 6 बजे कहीं जाना है, नहीं आपको 6 बजे कोई इनवाइट करता है कि आज 6 बजे तुम आ जाना, तो तुम्हें उससे ये कहना है अरे मैं 6 बजे कैसे आ सकता हूं, मुझे अपने क्लास अटेंड करना है। तो मुझे क्लास अटेंड करना है यानी आई हैव टू अटेंड माय क्लास। ओके ओके नीलेश। यस यस आई हैव टू ईट पिज्जा। हाँ, अब गए रेस्टोरेंट में गए, मार्केट गए, मम्मी से बोले मम्मी मुझे पिज्जा खाना है, तो क्या बोलोगे? आई हैव टू ईट पिज्जा। ओके वेरी गुड नीलेश। आदित्य। आदित्य। ओके यश पोदर। आई हैव टू ईट बर्गर। एंड अगर आपको कोई काम करना है तो आप कैसे बोलोगे? आई हैव टू डू वर्क। आई हैव टू वर्क। आई हैव टू डू वर्क। आई हैव टू डू वर्क। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल। अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। नाउ कूल बॉय रेडी? ओके ओके विनीता। I have to eat ice cream. I have to read books. वेरी गुड। आई हैव टू गो मार्केट। आप कह दो अरे मैं नहीं जा पाऊंगी मुझे मार्केट जाना है, तो क्या बोलोगी? आई हैव टू गो मार्केट। ओके माधवी। I have to study. I have to go school. I have to play kho-kho. She has to come. वेरी गुड। सक्षम। I have to eat pizza. I playing cricket. आई हैव टू प्ले क्रिकेट। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, है ना? आएंगे नहीं। रोशनी गुप्ता। I have to go school. I have to eat burger. वेरी गुड। गुंजन। ओके नाव्या जैन। So I can tell. यस यस नेम प्लीज। Khushi Chauhan. ओके खुशी। यस I have to attend my live class. यस वेरी गुड। I have to go my friend house. वेरी गुड। He ओके has to read book. हाँ वेरी गुड। राम। I have to make vegetable. I have to drink water. वेरी गुड। अरुणा दुबे। I have to drink milk. She has to go to market.
She has to go market. Okay, Puneet Jain. Puneet Jain. Okay, Pinky. ओके, सो ये हमारे हैज टू हैव टू। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा और आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं कहता हूं कि मुझे, फॉर एग्जांपल मैं सिचुएशन देता हूं, है ना। जैसे मान लो ऐसी सिचुएशन है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बैठना है, आप गए और आपने कहा मुझे यहां बैठना है, तो आप कैसे बोलेंगे? आई हैव टू सिट हियर, मुझे वहां बैठना है, आई हैव टू सिट देयर। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मन में एक क्वेश्चन है और आप वो पूछना चाहते हैं अपने टीचर से, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सर या मैम, आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। आई हैव टू आस्क, पूछने की होती है आस्क, आई हैव टू आस्क क्वेश्चंस। आई हैव डाउट, मतलब आपको एक डाउट है, और अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप बोलेंगे I have to ask a question, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टीवी देखना है तो आप कैसे बोलेंगे? मुझे टीवी देखना है, I have to watch TV। सपोज दैट आपको क्या कहते हैं, एक बुक खरीदना है, तो आप कैसे बोलेंगे? मुझे बुक खरीदना है, I have to buy book। I have to buy book। और अगर आपको कहना है कि मुझे पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, तो कैसे बोलोगे? I have to study। I have to study। अच्छा, अगर आपको कहना है कि मुझे टेनिस खेलना है, I have to play tennis। हाँ। अच्छा, अगर आपको कहना है कि मुझे मार्केट जाना है, I have to go market। I have to go market। अच्छा, मुझे सोना है, I have to sleep। I have to sleep। I have to sleep। अच्छा, उसे खाना पकाना है, नहीं, उसे He has to cook food। he has to या she has to cook food। ओके, उसे अपना काम करना है, He has to do work। हाँ, he has to do work। मुझे कमरा साफ करना है, सर क्या मुझे अपना कमरा साफ करना है, I have to clean my room। हाँ, I have to clean my room। मुझे कपड़े धोने हैं, I have to wash clothes। I have to wash clothes। मुझे ऐसे लिखना है, I have to write essay। I have to write essay। I have to, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, have to जरूर लगाना है, तभी मीनिंग आएगी। अगर आप to नहीं लगाएंगे तो आपका जो मीनिंग और सेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा। सो जब भी आप has to have को यूज करेंगे तो यहाँ पे to लगाना कंपलसरी है, अगर मीनिंग वाली देना है, मुझे आना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है। अब आते हैं हम लोग सेकंड इसकी मीनिंग पे। इसकी एक और मीनिंग होती है और हम लोग इसको एक और सिचुएशन में यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट वाली तो क्लियर हो गई ना, आप कहां पर इसको यूज करेंगे? यस सर। हाँ, अब सेकंड भी समझ लीजिए, सेम पोजीशन में सेम वे में इसको यूज करते हैं, बट इसकी मीनिंग अलग हो जाती है। अब जो नेक्स्ट हमारा हैज टू और हैव टू है, ये होता है कंपल्शन के लिए। कंपल्शन मतलब मजबूरी, जहां पे कोई आप काम मजबूरी में करते हैं। ऐसे बहुत से काम हैं जो आपको मजबूरी में करना पड़ते होंगे, जो आप नहीं चाहते हैं बट आपको करना पड़ते हैं, ऐसे हैं काम? यस सर। आप मुझे जरा काउंट कराइए, ऐसे कौन से काम है जो आप नहीं चाहते बट आपको करना पड़ते हैं? एक या दो एग्जाम्पल मुझे दीजिए पहले। सर जैसे बहुत सारा होमवर्क। हाँ, मुझे, ठीक है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम ना चाहते हुए भी मजबूरी में करते हैं, मतलब उनको हम करना नहीं चाहते हैं बट मजबूरी में उनको करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी किसी ने एग्जाम्पल दिया, होमवर्क करना पड़ता है। यस सर। सो वो होमवर्क आपको करना पड़ता है, वो मजबूरी में करना पड़ता है। सो वहां पर भी हम लोग क्या यूज करते हैं? हैज टू और हैव टू। तो जैसे हम यहां पर कर देंगे, आई हैव टू डू माई होमवर्क।
तो इसका मतलब है कि मुझे जहां पर आपको ये शो करना है कि मुझे होमवर्क करना पड़ता है, तब आप वहां पे बोलेंगे सेम प्रोसेस में सब्जेक्ट लगाएंगे आई, क्या बोलेंगे हैव टू, आई हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, आई हैव टू डू, क्या करना पड़ता है, माई होमवर्क, आई हैव टू डू माई होमवर्क। मान लीजिए आपको घर में काम करना पड़ता है, तो आप क्या बोलेंगे, क्लीन, हाँ कमरा साफ करना पड़ता है, तो आप बोलेंगे आई हैव टू क्लीन माई रूम। क्लीन माई रूम। ठीक है, अब जाड़े आ गए। ओके, पहले मैं माइक आप लोगों का ऑफ करता हूँ। हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल जाड़े आ गए, विंटर आ गया। अब इस विंटर में बहुत से लोगों को ना चाहते हुए भी नहाना पड़ता है ना, तो कहते हैं अरे क्या करें, नहाना पड़ता है ना। सो उसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, आई हैव टू बेथ, है ना। या आपको कहीं मजबूरी में जाना पड़ता है, आप जाते नहीं है लेकिन आपको वहां जाना पड़ता है, तो आप बोलेंगे आई हैव टू गो, और जहां जाते हैं वहां बोल देंगे। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि फिर दोनों में हम कब और कहां, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वहां पर जब जो सिचुएशन होगी ना, उसी सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग निकल आएगी। देखिए आई हैव टू गो का भी मतलब है, आई हैव टू गो का मतलब है मुझे जाना है, और आई हैव टू गो का मतलब मुझे जाना पड़ता है, दोनों मीनिंग है। बट कौन सी मीनिंग कहां पर फिट बैठेगी ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल आपसे लिया था कि मुझे कमरा साफ करना है, तो मुझे कमरा साफ करने की इंग्लिश आपने क्या बोली थी, I have to clean room. हाँ, आई हैव टू क्लीन माई रूम। फिर मैंने आपको सिचुएशन दी कि अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हें कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है तो तुम कौन सा काम बताओगे, तो किसी ने बताया कि मुझे कमरा साफ करना पड़ता है, ये काम मजबूरी वाला है, तो उसमें भी इंग्लिश यही बोली जाएगी, आई हैव टू क्लीन माई रूम, मुझे कमरा साफ करना पड़ता है। बट अब सामने वाला क्या समझे, मुझे कमरा साफ करना है कि मुझे कमरा साफ करना पड़ता है, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को यह बताना चाह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे कमरा भी साफ करना पड़ता है ना, तब आपको उसको इंग्लिश में बोलनी है आई हैव टू क्लीन माई रूम। तो सामने वाला आपकी कौन सी मीनिंग समझेगा, आपकी मीनिंग समझेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, समझेगा कि आपको यह काम मजबूरी में करना पड़ता है, मतलब आपको कमरा साफ करना पड़ता है। सामने वाला उस सिचुएशन से अपने आप ऑटोमेटिक समझ लेगा, सो आपको उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली बस आप इस कंडीशन में आई हैव टू क्लीन माई रूम बोल देंगे। या अब दूसरी सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन में हम लोग यहाँ बैठे हैं और आप वहां पर कह रहे हैं अरे मैं नहीं आ पाऊंगी, क्या करूं, मुझे कमरा साफ करना है, तब आप बोल रहे हैं आई हैव टू क्लीन माई रूम। तो वहां पर जो लिसनर सुनने वाला है वो सिंपली सिचुएशन के हिसाब से उसकी मीनिंग अपने आप निकाल लेगा। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल करता हूं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि अभी क्लास में ओवर कर रहा हूं और मुझे जाना है, तो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं आई हैव टू गो, तो आप कौन सा वाला मीनिंग निकालेंगे आई हैव टू गो का, मुझे जाना है या कि मुझे जाना पड़ता है मजबूरी में, मुझे जाना है। हाँ मुझे जाना है। अब मैं अगर आपको ऐसे कहूं कि अरे मैं क्या बताऊं, मैं जाना तो नहीं चाहता वहां पर, हाँ बट मुझे वहां जाना पड़ता है, तब मैं अगर आपको आई हैव टू गो बोलूंगा तो आप वाली मीनिंग निकालेंगे। ठीक है, Yes, जो काम मजबूरी में करना पड़ता है, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो यहाँ पर ये बात समझ लीजिए, इसके दो मीन्स आते हैं। पहला मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे जाना है, वो तो आप ऐसे बना लोगे। द सेकेंड वहां पर यूज करोगे जहां पर आपको ये बताना है कि ये काम आप मजबूरी में करते हो। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं कि मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना सिखाया था। फर्स्ट फॉर्म ये शो करती है कि ये काम आप रेगुलर करते हो, जैसे आप बोलते हो आई गो टू स्कूल, ठीक है ना, तो आई गो टू स्कूल क्या शो करता है कि आप स्कूल, हाँ मैं रोज स्कूल जाता हूं। अब अगर मैं यहां पर ये बोल दूं आई हैव टू गो स्कूल, तो ये शो करेगा कि आप जाती तो है स्कूल लेकिन मजबूरी में जाती हैं, मतलब जाना पड़ता है मुझे, मैं क्या करूं, मुझे जाना पड़ता है। लेकिन अगर मान लो आपका फ्रेंड्स आपको कहता है कि चलो आज खेलने चलते हैं, ये है, तब आपको कहना नहीं 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 मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे स्कूल जाना है, तब वहां पर भी आपको यही बोलना है नो 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 आई हैव टू गो स्कूल। तो वहां पर आपका फ्रेंड वाली मीनिंग अपने आप समझ जाएगा, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सो नो नीड टू एक्सप्लेन कि यहाँ पे मजबूरी वाला है, यहाँ पे वो वाला है, वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप फिट
बैठ जाएगा। बट दोनों सिचुएशन में आपको हैज टू और हैव टू का यूज लगा के फर्स्ट फॉर्म से बनाना है। अब मैं एक कंडीशन दे रहा हूं और आप सभी को उसमें इंग्लिश में ही सेंटेंस बताने हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि मान लीजिए आपको घर के कपड़े धोना पड़ते हैं, क्या करें, घर के कपड़े धोना पड़ते हैं, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे? I have I have washed my clothes. I have to wash my clothes. क्या करूं, करना पड़ता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, नाउ नेक्स्ट, आप स्कूल से आते हो, आपको दूध पसंद नहीं है पीना, आपको दूध पीना पसंद नहीं है, बट मम्मी कहती है, पापा कहते हैं, आपको पीना पड़ता है ना? सो आप वहां पर क्या बोलोगे? I have to drink milk. I have to drink milk. क्या करूं, मन नहीं करता है, पीना पड़ता है। तो I drink milk अगर बोलते हैं आप, तो इसका मतलब ये था कि आप रेगुलर ड्रिंक पीते हैं, मिल्क पीते हैं। और I have to drink milk जब आप बोलेंगे तो सामने वाला समझेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, समझेगा कि अच्छा आप पीना नहीं चाहते हैं बट आपको पीना पड़ता है, ठीक है। और एक I have to drink milk का मतलब यह है कि जब आप बैठे हैं और आपको मम्मी से कहना, मम्मी मैं चाय नहीं पीऊंगा, मुझे दूध पीना है, वहां पर भी आप क्या बोलोगे? मम्मी आई हैव टू ड्रिंक मिल्क। तो मम्मी उसी हिसाब से मतलब समझेंगे, आपके लिए मिल्क ले आएंगे। सो यहाँ पर सिचुएशंस को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन इज दैट, मान लीजिए कि आपको क्या करना है, हाँ, आपको रोज जो है, रोज मार्केट जाना पड़ता है, आपका मन नहीं करता है बट आपको जाना पड़ता है, तो आप कैसे बोलोगे? I have to go market. I have to go market. I have to go market. Market. अच्छा, I have to go market. अच्छा, अब मान लो एक शख्स है जिससे आप बात नहीं करना चाहते हो बट आपको उससे बात करनी पड़ती है, तो आप उसको ऐसे बोलोगे, I have to talk Talk. to him या to her। अगर बॉय है तो to him, गर्ल है तो